श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 11 अगस्त को है शिव सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन, बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि सोमवार का दिन है, भगवान शंकर का दिन है। आप सभी लोग जानते हैं इस दिन हम सभी लोग भगवान शंकर की जो 5 बेटियाँ हैं, जया, विषहरा, शामलीवारी, देवतुली और देव, उनके नाम का हम लोग क्या करेंगे, उपाय करेंगे, जिससे आपके जीवन की कष्ट, आपके जीवन की परेशानियां छू मंतर हो जाएंगी। तो इन उपायों को समझने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 उपायों की बात करेंगे। सबसे पहला ही उपाय है, आपके जीवन में यदि कष्ट बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, आपको क्या करना है, सिंपल सी आपको लेना है महादेव जी की सबसे प्यारी वस्तु, यानी कि बेलपत्र। अब 5 बेटियों के लिए उपाय कर रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर बेलपत्र भी गिन करके 5 लेनी है। 5 बेलपत्र खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हमें लेना है अक्षत चावल के 2 दाने। ठीक है मित्रों, गिन करके 2 अक्षत चावल के दाने, 5 बेलपत्र। इसके बाद में हम लोग तैयार करेंगे तांबे का एक कलश, जिसके अंदर आप लोग लेंगे अपने घर का शुद्ध जल। और सोमवार का दिन है, भगवान शिव को प्रसन्न करने का दिन है, और आज तो हम उनकी बेटियों को प्रसन्न करने का उपाय कर रहे हैं, तो गंगा जल जरूर डालिएगा। और जो 2 अक्षत चावल के दाने हैं, उसे इसी कलश के अंदर डाल करके मित्रों, इस कलश को उठा लेंगे बड़े प्रेम, बड़े आदर के साथ, और 5 बेलपत्र ले करके पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। मान लीजिए आपने यह कलश लिया है, ठीक है। अब आपके पास में है 5 बेलपत्र। सबसे पहली बेलपत्र भगवान शंकर की सबसे पहली जो पुत्री हैं जया, उनका स्मरण करके आपको महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करना है। लेकिन सबसे पहले समर्पित करने से पहले आप उस बेलपत्र को इसी कलश में क्या करेंगे, स्पर्श कराएंगे, और जया का नाम लेकर के उसे समर्पित करेंगे। दूसरी बेलपत्र उठाएंगे, उनकी जो महादेव जी की दूसरी पुत्री है उनका नाम लेंगे, और उस बेलपत्र को इस पे समर्पित कर दें। कहाँ पे? महादेव जी के शिवलिंग पे। लेकिन उसे भी आपको कलश से स्पर्श कराना है। इसी क्रम में तीसरी बेलपत्र उठा करके महादेव जी की तीसरी पुत्री का नाम लेंगे, जया, विषहरा, शामलीवारी, कलश में स्पर्श कराएंगे और महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। चौथी बेलपत्र उठाएंगे, चौथी को भी आप कलश से स्पर्श कराएंगे, और जो उनकी चौथी बेटी है देवतुली, उनका नाम लेकर के और उस बेलपत्र को भी महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। इसी क्रम में 5वीं और अंतिम बेलपत्र उठाएंगे, कलश से स्पर्श कराएंगे और महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। इसके बाद में अपने जीवन के कष्टों को, अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने का अवधूतेश्वर महादेव जी से निवेदन करते हुए आप इस कलश को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, महादेव जी की 5 पुत्रियों के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी परेशानियाँ, वह दूर हो जाएगी और आप उस परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। तो करिएगा ज़रूर। पहला उपाय समझ गए, चलिए दूसरे उपाय की बात करते हैं। दूसरा उपाय अपने घर में हो रहे धन की हानि को रोकने के लिए, यानी धन में लाभ पाने के लिए आप लोग इस उपाय को करेंगे। इसके लिए स्क्रीन पे आप लोगों को एक कमलगट्टा दिख रहा होगा। आप लोगों को एक कमलगट्टा लेना है। यदि आपके घर में पहले से मौजूद है कमलगट्टा, तो नया नहीं लेना है, आप उसी पुराने कमलगट्टे का ही उपयोग करेंगे। ठीक है मित्रों। अब सामने आपको क्या दिख रहा है? इत्र। ठीक है मित्रों, इत्र आपको लेना है, परफ्यूम नहीं लेना है, जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में अपने बता रखा है। आप लोग इस जो भगवान के लिए उपाय किए जाते हैं उसमें इत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों, इत्र लेंगे, एक तांबे का कलश लेंगे, जिसमें आप लोग अपने घर का जल लेंगे, और इसी जल के अंदर आप लोग क्या करेंगे, इत्र की 5 से 6 बूंदे इसी कलश के अंदर डाल लीजिएगा। मित्रों, डालने के बाद में आपका कलश तैयार हो गया सुगंधित इत्र के जल से। ठीक है, इसे उठाएंगे और पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाइएगा। अब उपाय किस लिए कर रहे हैं? धन प्राप्ति के लिए। आपके पास में क्या है? एक कमलगट्टा। सबसे पहले उस कमलगट्टे को आप अपने मन में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए उनसे अपने घर में हो रही धन की हानि को रोकने के लिए और धन में वृद्धि का निवेदन करते हुए आप उस कमलगट्टे को महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। अब धन की कमी की वजह से जो जो परेशानियाँ हो रही हैं उन्हें दूर करने का निवेदन करेंगे कुंदकेश्वर महादेव जी से, और कुंदकेश्वर महादेव जी से अपने हृदय की बात कहने के बाद में जो आपके पास में 1 लोटा सुगंधित जल वाला
कलश है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे जो आपने कमल गट्टा चढ़ाया उसे पे समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, आपके जीवन में जितनी भी धन की वजह से परेशानियां आई हैं और धन नहीं है, वो सभी परेशानियां भी दूर होंगी, धन भी आपको प्राप्त होगा और महादेव जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। यदि आपके पास कमल गट्टा दूसरा नहीं है तब तो आप इस कमल गट्टे को वापस उठा के ले जा सकते हैं। अगर आपके पास पहले से घर में मौजूद है तो आप इस कमल गट्टे को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, उसे अपने साथ मत ले जाइएगा। 2 उपायों की बात कर ली है, मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तीसरे उपाय को बताने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन, जो लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तीसरा उपाय करेंगे मित्रों, आपके जीवन में जब कष्ट होते हैं तो परेशानियां भी अनगिनत चली आती, जैसे कभी कभी अनचाहा मेहमान आ जाता है, उसी तरीके से अनचाही परेशानियां भी आपका दामन नहीं छोड़ती। आपको क्या करना है, एक रुद्राक्ष लेना है। अब कितने मुखी है इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, जो रुद्राक्ष आपके पास में है आप उस रुद्राक्ष को ले लीजिएगा। तांबे का एक कलश तैयार करेंगे जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों डालेंगे। इसके बाद इस रुद्राक्ष को इस पे डाल करके इस कलश को आप कम से कम 30 मिनट के लिए रख दीजिएगा। 30 मिनट बाद आप जाएंगे तो इस रुद्राक्ष का जो असर होगा उस जल में आ जाएगा। आप इस रुद्राक्ष को निकाल करके अपने घर पे रख दीजिएगा। रुद्राक्ष वाले जल का कलश उठाएंगे और पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। मित्रों, हम उपाय किस लिए कर रहे हैं, अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए। दिन कौन सा है, सोमवार, यानी भगवान शिव का दिन है। तो सोमेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के जितनी भी परेशानियाँ, ठीक है, एक नहीं, जितनी भी परेशानियाँ सभी को फटाफट स्मरण करेंगे, महादेव जी से निवेदन करेंगे, उनसे हाजिरी लगाएंगे अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने का, उनसे अनुनय विनय करेंगे। इसके बाद में इस अद्भुत जल को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर सोमेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, जब आप जल चढ़ाएंगे इसके बाद यह बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा। ठीक है मित्रों, जैसे ही यह जलाधारी से नीचे गिरेगा आपको थोड़ा सा जल किसी पात्र में रोक लेना है। महादेव जी का आशीर्वाद लेकर के अपने घर पे जाना है। अपने घर की परेशानियों को पहले तो आप आचमन कर लीजिएगा, अपने दोनों नेत्रों में लगाइएगा, कंठ पे लगाइएगा, हृदय पे लगाइएगा। इसके बाद में अपने घर पे इसका छिड़काव कर दीजिएगा। मित्रों, आप लोगों के घर में जितनी भी परेशानियां हैं वह दूर होंगी और आपके जीवन में फिर से खुशहाली, सुख, समृद्धि सब कुछ वापस आ जाएंगे। तो मित्रों, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का और मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो मित्रों, इस सोमवार को चूकिएगा मत, महादेव जी की 5 पुत्रियों को प्रसन्न करने का उपाय ज़रूर करिएगा। उनके आशीर्वाद से आपके सारे बिगड़े काम ज़रूर बनेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।